इलेक्ट्रिशियन की है, ऐसे जॉब हैं मैंने खुद जाकर के देखा है। एक मुफीद काम हो रहा है, उससे गरीबों की मदद भी हो रही है और नौजवानों को रोज़गार भी मिल रहा है। और सीमांचल में तो 70% नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं और प्रदेश में जाकर काम करते हैं। ऐसे अजीज़ों को अगर ख्वाहिश हो तो वो ज़रूर तशरीफ़ लाएं। और मैं समझता हूं कि और जगह पर जहां वो रोज़गार के लिए जाते हैं उससे बेहतर मकाम हासिल है। अच्छी बात यह है कि रिहाइश का और ताम का भी मामला, यानी खाने और रहने का भी मसला हल है। तो मैं समझता हूं कि एक मुफीद चीज़ साबित होगी। और मैं सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदारों को जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्हें सीमांचल के इस अज़हद पसमानदा इलाके में आकर लोग रोज़गार तलाश करने के लिए निकलते हैं घरों से, वो उनके घरों तक आए हैं रोज़गार फराहम कराने के लिए। तो हमारे लोगों को चूँकि बेखबर बस्ती है हमारी, आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि इस खबर को चलाइए। आज से लेकर कल 4 बजे तक यानी 24 घंटे के दरमियान में अगर आए तो लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। सर, ये सफ़ा बैतुल माल जिस तरह से काम करती है उस तरह से अगर हम लोग भी चाहे तो कर सकते हैं सर। यकीनन हम लोगों को सबक लेनी चाहिए इन लोगों से। घर के ऐसे बहुत पुराने सामान जिसको हम फेंक देते हैं या घर में बिला वजह उसको फेंकना भी नहीं चाहते हैं और उसकी कीमत भी समझते हैं, अगर आप उसे बैतुल माल और सफ़ा बैतुल माल जैसे लोगों को देंगे तो आखिरत के अज्र का एक ज़रिया बन जाएगा, है ना। उन चीज़ों से जो आपके लिए कोई कारामद नहीं है उसकी रकम से, या फिर वही चीज़ किसी को हो जाए। मैंने वहाँ देखा है, वहाँ पुराने पंखे हों या जनरेटर्स हों या एसी की चीज़ें हों, रेफ्रिजरेटर हों, है ना, ऐसे चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। और मुमकिन है कि जिनके घरों में ज़रूरत नहीं, बहुत सारे बड़े लोग हैं 1 साल के इस्तेमाल के बाद 2 साल के बाद इस्तेमाल के बाद घरों में तब्दील कर देते हैं। हालांकि फर्नीचर्स के सामान और जो आयरन ग्रिल्स वगैरह होते हैं वो भी लोग तब्दील करते हैं। तो इससे काम लिया जा सकता है। हमारे कुछ नौजवानों को उठना चाहिए और ये काम भी करने के लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सफ़ा बैतुल माल एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हैदराबाद का एक ब्रांड है और गरीबों को, बेवाओं को, मिस्किनों को और यतीमों को और एक बड़े पैमाने में खिदमत करती है। कोरोना के वक्त में भी की थी और जब भी हैदराबाद में कुछ मुसीबत आई है वो की है और बढ़ चढ़ के इन लोगों ने हिस्सा लिया है। उसी के जो ज़िम्मेदार हैं जॉइंट सेक्रेटरी साहब अब्दुल्ला मास साहब हैं। अख्तर उल ईमान साहब से, इनके जो सदर हैं, इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन से अख्तर साहब की मुलाकात हुई थी। अख्तर साहब ने गुजारिश की कि एक जॉब मेला आप सीमांचल में लगाइए यहाँ के लोगों को, क्योंकि बड़ी कसीर तादाद में यहाँ के लोग का पलायन होता है और दिल्ली, बॉम्बे हो, तेलंगाना हो, हैदराबाद हो, सब जगह जाते हैं लोग, लेकिन एक मुनज़्ज़म सिस्टम से नहीं जाते हैं। अपना चले गए वहाँ कोई परिचय कर लिया। लेकिन सफ़ा बैतुल माल एक ब्रांड है और इनके जो ज़िम्मेदार हैं उनसे लगातार अख्तर साहब की रब्ता हुआ। उसके बाद हम लोग को भी इत्मीनान हुआ कि नहीं, अच्छे लोग हैं, इनका एक वहाँ पे अच्छा काम है और ख़िदमत है। कोई ताजिर नहीं है कि मुनाफा नहीं चाहते, ये खिदमत करना चाहते हैं। तो जिसके दिल में खिदमत का जज्बा होगा तो वो उसका लाइन ही अलग होगा, उसके दिल में जज्बा खिदमती का होगा। ताजिर का मामला अलग रहता है कि भाई एक आदमी को लिए प्रोफेशनल है, भाई एक ड्राइवर को लिए, मैकेनिक को लिए, भाई उनसे काम कराना है। लेकिन इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो ये ड्राइवर के में वैकेंसी 5 है, हेल्पर में व्हीकल हेल्पर 5 है, हेल्पर ग्राउंड में 5 है, 20 है, जूनियर सोफ़ा मैकेनिक में 3 है, सीनियर सोफ़ा में 3 है, वेल्डर जूनियर में 2 है, सीनियर में 2 है, कारपेंटर जूनियर में 2, कारपेंटर सीनियर में 4, डीसीएम ड्राइवर में 2, डीसीएम मैकेनिक में 2, 4 व्हीलर मैकेनिक में 2, एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन टेक्नीशियन में 2, इलेक्ट्रीशियन में 2 और वॉचमैन में 2 है। तो ये वैकेंसीज है और ये रहने का, खाने का भी देंगे और सरकार का जो पीएफ होता है, ईएसआई होता है, वो भी जो गवर्नमेंट का नॉर्म है लेबर एक्ट के तहत वो भी पूरा करेंगे। तो मैं अब्दुल्ला साहब और इनकी टीम को, सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सीमांचल में पहली बार बिहार में आए हैं। और अख्तर उल ईमान साहब का भी शुक्रिया, उनकी भी कोशिश है कि ये शुरुआत हुई है। तो हमारा है कल तक रहेगा ये मेला। जितने भी नौजवान अगर इस कैटेगरी में आते हैं, स्किल्ड में आते हैं, तो वो इस पर रब्ता करें और इनसे फैज़याब हों। और भाई रोज़गार का एक शुरुआत है अब ये, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी साहब अब्दुल्ला मास साहब खुद बैठे हैं और पार्टी के भी मेरे पूरे ज़िम्मेदार, चाहे बहादुरगंज हो, ठाकुरगंज हो, जोकी हो, पोठिया हो, कोचाधामन हो और हर जगह से, पूरे किशनगंज से और बगल में अररिया से, कटिहार से भी लोग आए हैं। उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने इस मेला को सफल बनाने में काम किया। और उम्मीद है कि कल, आज क्योंकि संडे है, कल बड़ी तादाद में नौजवान आएंगे तो अब्दुल्ला साहब इस पर आपको ब्रीफ अच्छे से तफसीर करेंगे।
बताइए हजरत इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़ा बैतुल माल एक रिफाही इदारा है। 2006 में इसका क़याम अमल में आया था। इसके ज़िम्मेदार ट्रस्टीज़ जो है सारे के सारे उलमा इकराम है। 5 ट्रस्टीज़ है इसके।